हेलो फ्रेंड्स, आज के दौर में जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में उभरा है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उभरा है, यह आवश्यक हो गया है हमारे लिए कि अगर हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इस लैंग्वेज पे एक अच्छी पकड़ हमारी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम अपने लिए पूरी दुनिया से ज्ञान का स्रोत खुला रखना चाहते हैं तो भी हमें इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। इस भाषा पर, इस लैंग्वेज पर हमें अपने कमांड लाने पड़ेंगे। जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहें, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इसके जो ज्ञान के भंडार पूरे दुनिया में हैं, अगर हम एक्सेस करना चाहें तो दुनिया की सारी भाषाओं को सीखना तो संभव नहीं है। ये हमारे लिए पुल का काम करेगा। इसलिए ये हमारे जीवन से जुड़ी बातें हो गई, भले हम एहसास करें या ना करें। आप अपने आसपास में भी देख सकते हो। इसलिए हम इस भाषा को, इस लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश को आपके लिए लाया। अब तक हम लोग जो करते आ रहे हैं वो बेहतरीन रहा है। और इससे पहले रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर पे हम लोग फोकस कर रहे थे। अब हमें कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए मैंने स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ स्टार्ट किया। आज हम लोग 10वें एपिसोड में हैं। आज के एपिसोड में हम लोग जो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस सीखेंगे। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन में, बोलचाल में उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग आते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, पहला सेंटेंस आज है, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। अगर हम ये कहना चाहते हैं किसी को प्रशंसा के रूप में, किसी की मेहनत की प्रशंसा के रूप में कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यू मेड अ गुड ट्राई, यू मेड अ गुड एफर्ट, यू मेड अ गुड अटेम्प्ट। ठीक है, यू मेड अ गुड अटेम्प्ट। तो अब ये अच्छी कोशिश की, इसके लिए यहाँ पे ट्राई, एफर्ट या अटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, यू मेड अ गुड ट्राई, सब्जेक्ट यहाँ है यू, ही भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, लेकिन मेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये ध्यान में रखना है। यू मेड अ गुड ट्राई, ही मेड अ गुड ट्राई, आई मेड अ गुड ट्राई। अब कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, उसने बहुत अच्छी कोशिश की, मैंने बहुत अच्छी कोशिश की, चाहे कुछ भी हो। अब एक स्ट्रक्चर हम सीखते हैं, इससे 3 सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो तुमने बहुत अच्छी कोशिश की, इसका क्या होगा? यू मेड अ गुड अटेम्प्ट, यू मेड अ गुड ट्राई, या फिर यू मेड अ गुड एफर्ट। ठीक है, EFFORT, एफर्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं, उसकी हिम्मत मत तोड़ो। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और कोई उसको डिसहर्टेन करने की कोशिश कर रहा है, डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं उसकी हिम्मत मत तोड़ो। तो क्या होगा इसके लिए? डोंट डिस्करेज हिम, डोंट डिस्करेज हिम। और हर, अगर फीमेल है तो हर, अगर मेल है तो हिम। डोंट डिस्करेज हिम और हर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी परेशानी क्या है? हम लोग बातचीत में कहते हैं कभी कभी, या पूछ लेते हैं किसी से कि आपकी परेशानी क्या है। कोई बात चल रही है तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हुआ दिखता है, तो हम लोग पूछते हैं कि आपकी क्या परेशानी है। ठीक है, आपका क्या प्रॉब्लम है? कई तरह से पूछते हैं कि अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या होगा? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में स्पोकन में जनरली यूज़ करते हैं व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे उसके बारे में सब पता है। ये हम लोग
हमेशा बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए क्या होगा, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, तो आई नो ऑल अबाउट हिम, आई नो ऑल अबाउट हर। ठीक है, अगर फीमेल है तो हर, मेल है तो हिम। या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सिचुएशन है, कहने का मतलब नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि आई नो ऑल अबाउट इट। ठीक है, आई नो ऑल अबाउट देम। बात समझ में आ रही है? तो अब कई सेंटेंसेस बन सकता है एक स्ट्रक्चर पर, आई नो ऑल अबाउट, उसके बाद आप कुछ भी लगा दो जिनके बारे में आप सब कुछ जानते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यह वही है जो मुझे चाहिए। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और संयोग से वो मिल गया, तो कहते हैं कि यह वही है जो मुझे चाहिए था, अथवा यह वही है जो मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, इट इज़ जस्ट व्हाट आई नीड। ठीक है, इट इज़ जस्ट व्हाट आई नीड, या इट इज़ जस्ट व्हाट आई वांट। ठीक है, इट इज़ जस्ट व्हाट आई नीड और इट इज़ जस्ट व्हाट आई वांट। अगले सेंटेंस में आते हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कभी कभी हम लोग कुछ खाने की चीज़ें देखता है और हमें लगता है कभी मुंह में पानी आ, जैसे इमली देख लीजिए आप, या खाने के स्वादिष्ट भोजन जो हमें बहुत पसंद है, ऐसा सामने आने पर मुंह में पानी आता है, तो हम लोग बोलते हैं उसके लिए कि इसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसको कैसे आप कहेंगे इंग्लिश में? उसके लिए है माई माउथ इज़ वाटरिंग, माई माउथ इज़ वाटरिंग। ठीक है, वाटर में INC लगाएंगे, माई माउथ इज़ वाटरिंग। ठीक है, चलिए ये सेंटेंसेस हो गए जो आज हमें, और ये प्रैक्टिस करना है हमें मिरर के सामने। अब दो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जिससे कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। पहला है नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन लगाएंगे या प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट जो लगाना चाहें आप, जिसके लिए ज़रूरत है नो। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा तो नो के साथ एस या ES लगाते हैं, ES नहीं एस ही लगाते हैं। ठीक है, एस लगाएंगे। फिर हाउ प्लस टू प्लस भी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब जैसे क्या है, एक सेंटेंस में बताता हूं यहां लिख के, उसके बाद में बताऊं। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। He knows how to teach English, how to teach English। ठीक है, अब देखिए, I know how to drive a car, मैं जानता हूं कि कार कैसे चलाया जाता है। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ कि मुझे कार चलाना आता है। He knows how to teach English, उसे इंग्लिश पढ़ाना आता है। ठीक है, उसे खाना बनाना आता है। ठीक है, उसे खाना बनाना आता है, उसे मशीन चलाना आता है, उसे कपड़े सीना आता है। ठीक है, अब ये बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप जितना ज़्यादा बना सको। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आता है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलना आता है। अब उसके लिए सबके लिए क्या इस्तेमाल करें, आई नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच। ठीक है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ही नोज हाउ टू स्टिच क्लोथ्स। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हाउ टू सीव क्लोथ्स, ये हो गया एक स्ट्रक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो मैंने बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था कि मुझे चाय पीने की इच्छा होती है, या मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मुझे खेलने का मन कर रहा है,
मुझे दौड़ने का मन कर रहा है, मुझे आपसे बातें करने का मन कर रहा है। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस, उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, आई फील लाइक, फिर P1 प्लस ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो लगाना चाहें आप। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्ट्रक्चर में आते हैं। ये है नाउन और प्रोनाउन। उसी तरह से सब्जेक्ट मेड प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ के मतलब पर्सन से है, ठीक है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही made me laugh। ठीक है, he made me laugh, उसने मुझे हंसाया। he made the baby cry। He made the baby cry, उसने बच्चे को रुलाया। ठीक है, he made him sleep, उसने उसे सुलाया। बात समझ में आ रही है? अब इस तरह के कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, उसने मुझे याद दिलाया, उसने मुझे सुलाया। ठीक है, उसने मुझे गाना गवाया। He made me sing a song। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं आप इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें याद रखना है कि नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, प्लस मेड, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर पे आप जितना ज़्यादा सेंटेंस बना सकें उसको आप पहले लिखिएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करिए।